अनबियांस बहस इन्फ्लुएंस के हिसाब से जो टीएमसी है वो मैसिव पोस्ट प्रीपोल वायलेंस करे, उनमें उनकी डेमोक्रेसी कहाँ चली जाती है। लेकिन जब यहाँ पर बीजेपी जीती तब यहाँ पर इनकी डेमोक्रेसी मरती जा रही है। क्या बात है दुग्गल मियाँ, वाह तुसी तो छा गई। और एक मुस्लिम है जो बंगाल के जो मुस्लिम है उनकी रियलिटी बता रहा है। अब इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए। बंगाल में कुत्ता बना दिया जाएगा मुसलमानों को, कुत्ता। मैं बोल रहा हूँ, बहुत खराब शब्द बोल रहा हूँ। तो इस पर मैं एक बात कहना चाहूंगा, इस बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। कुछ साल पहले यानी कुछ टाइम पहले यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये कहा था कि बीजेपी से आपको लड़ना है एक दिन, मगर राम से मत लड़िए, निपट जाओगे। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बहुत टाइम बाद ये वीडियो आ रही है। तो आपने अभी देखा ही होगा कि बंगाल कैसे सुलग रहा है, अभी तो और सुलगेगा। जो टीएमसी कार्यकर्ता है उनके दफ्तर तोड़े जा रहे हैं, उनकी पिटाई की जा रही है, उनके द्वारा जो किए गए कब्जे हैं वो मुक्त कराए जा रहे हैं। यह कोई प्री आयोजित कार्यक्रम नहीं है और ये बंगाल की इतने सालों से तंगाई हुई जनता की सख्त प्रक्रिया है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि दीदी के शासनकाल में इतना इन पर अत्याचार और तंग आ गए लोग कि चला दोस्तों ये देखिए, इस अकेली माँ ने पूरे बंगाल में तख्ता पलट कर दिया। जिस बंगाल में बीजेपी को सिर्फ 3 सीटें मिलती थी और यहाँ पर 2024 में दिल दहलाने वाला मेडिकल कॉलेज कांड, इससे सभी लोगों की रूह कांप गई थी और सभी को यह लग रहा था कि ये केस को कहीं दबाकर रफा दफा कर दिया जाएगा। लेकिन इस माँ ने अपने आंसुओं को सबसे बड़ा ताकत यहाँ पर बना लिया। यह है रत्ना देवनाथ, जो कि टीएमसी पार्टी के जो नेता 5 बार बंगाल में जीत चुके थे, उनको 20,000 वोटों से यहाँ पर हरा दिया। और इनकी जो जीत है वो चीख चीख कर कह रही कि जो चीज इनकी बेटी के साथ हुई वो आगे चल के और किसी के साथ ना हो। बधाई हो दोस्तों, वेस्ट बंगाल में अच्छे दिन आ रहे हैं। और ये देखिए दोस्तों, ये जो बंदा दिख रहा है आपको, वो पिछले 15 सालों से एकदम चुप्पी बनाए हुए था। लेकिन जैसे ही बंगाल में बीजेपी जीती, और अभी तक यहाँ पर बीजेपी की शपथ विधि भी नहीं हुई थी, और इसने ममता दीदी की दलाली करना शुरू भी कर दिया। और हाँ, एक और बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, मैं किसी भी तरह की वायलेंस को मैं बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करता, किसी भी तरह के यहाँ पर वायलेंस को सपोर्ट नहीं करता हूँ, चाहे वो टीएमसी की कार्यकर्ता करे या फिर बीजेपी की कार्यकर्ता करे। कल शुभेंदु अधिकारी के पीए की गोली मारकर हत्या कर दी गई। और ये वो फेस है जो अभी अब जो ममता दीदी है उनका बंगाल में सीएम फेस है। और ऐसी हालत करी है बंगाल में ममता दीदी ने पिछले 15 सालों में। देखिए, बीजेपी का जो खास जो इतना कॉन्फिडेंट है वो बंगाल इलेक्शन से पहले नहीं था लोगों को कि बीजेपी 100% जीतेगी बंगाल में। यहाँ तक कुछ लोग बहुत ज्यादा चौड़े और उतावले हो रहे थे। तारीख रिजल्ट निकलने के बाद आप जहां भी भाग जाएं, आप छुप नहीं पाएंगे। 4 तारीख 12টার পরে কোন জল্লাদের কত ক্ষমতা আর কার দিল্লির বাবা কাকে বাঁচাতে আসে আমি 4 তারিখ দেখব। अमित शाह 15 दिन से बंगाल में बैठे हुए हैं। 15 साल भी बैठ जाएंगे ना तो बंगाल को जीतने नहीं पाएंगे अमित शाह। बंगाल की जीत के साथ गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कमल ही कमल खिला हुआ है। आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुरापात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर भी अच्छे से लेंगे। जहां जी के घर वाले भी खड़े हैं उसको बता देना कायदे से। ये बार-बार जो खबरें आ रही है कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। लेकिन भाई, तुमको पता है ओवर कॉन्फिडेंट इंसान को मार देता है। और हुआ कुछ ऐसा, और वहां के लोग कह रहे हैं भाई बंगाल में जय श्री राम नहीं चलेगा। तो भाई मैं इस बात पर तुमको ये कहना चाहूंगा कि एक बात जरूर याद रखना, कुछ सालों पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये चीज बोली थी कि बीजेपी से आपको लड़ना है एक दिन, मगर राम से मत लड़िए,
और आज आप देखिए बंगाल के सबसे फेमस ब्रिज हावड़ा पे क्या हाल है। और दीदी दीदी तो भाई मैं क्या ही बोलूं, मुझे हंसी आ रही है। वो खुद की अपनी सीट बचा नहीं पाई। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। और बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता दे, ये खबर है भवानीपुर से, जहां ममता बनर्जी से शुभेंदु अधिकारी जीत गए हैं। बीजेपी ने तमिलनाडु और केरल में इतनी मेहनत तक नहीं की। तो भाई ऐसा लगता है कि सारी की सारी इन्होंने मेहनत मशक्कत सब कुछ बंगाल में ही लगा दिया है। तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आप एक बार न्यूरल मेसी के हाथ पर जो टैटू बना है उसको एक बार जरा ध्यान से गौर से देखिए। बंगाल ने अपनी पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री में पहली बार बीजेपी को चुनकर जीता है, जो कि बहुत हिस्टोरिकल रिजल्ट निकल के सामने आया है। और फाइनली अब वेस्ट बंगाल में भी गुंडा राज माफिया राज को खत्म कर दिया, उठा के फेंक दिया है। बंगाल बीजेपी के साथ गया ताकि उनका इंप्रूवमेंट हो और यहाँ पर डेवलपमेंट भी वहां पर स्टार्ट हो जाए। और कुछ ऐसे प्राणी भी थे जिनको पहले पता लग गया था कि अब इस बार बंगाल में टीएमसी बहुत बुरी तरीके से हारने वाली है। बीजेपी टीएमसी को हरा दिया तो लेंगटो के पूरा कलकत्ता घूरेंगे, लंगा होके घूरेंगे। हाँ, रिकॉर्डिंग कर लो। और ये भाई साहब कह रहे थे कि भाई इस बार अगर टीएमसी को बीजेपी ने हरा दिया तो पूरा नंगा होके वो यहाँ पर बंगाल में घूमेगा। तो जनता ने कुछ इसका रिप्लाई कुछ यूं दिया, रुको जरा सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। और भाई हमारे दुग्गल मियां, ये वाला यही दुग्गल मियां, इसी दुग्गल मियां तो भाई पूरा का पूरा डिप्रेशन में चले गए हैं और उन्होंने पूरा का पूरा पैराग्राफ ही लिख दिया है। और ये दुग्गल मियां बोल रहे हैं कैसे बंगाल में बीजेपी ने वोट चोरी किया है। और एक बंगाल का जो मुस्लिम है वो अपनी रियलिटी बता रहा है कि बंगाल में किस तरीके की किस सोच वाले मुस्लिम भरे पड़े हैं। सारे मुस्लिम गलत नहीं होते भारत देश में, अभी पूरी दुनिया में, लेकिन बंगाल के जो मुस्लिम है उनकी सोच कैसी, ये देखिए, ये दिखा रहा है ये मुसलमान की वीडियो देखिए। बंगाल में कुत्ता बना दिया जाएगा मुसलमानों को, कुत्ता। मैं बोल रहा हूँ, बहुत खराब शब्द बोल रहा हूँ। बंगाल में जो खेल हुआ, पहले मैं वो भूमिका बना रहा था आपको कि खेल एक दिन का नहीं है, क्या अचानक खेल हो गया। मुसलमानों में एक तबका है, उसका माइंड सेट है कि अगर सेकुलर सरकार है तो फिर हमारे लिए मतलब खुला मैदान है, कुछ भी कर दें, कुछ भी कर दें, हम हिंदुओं को चिढ़ाने वाला काम भी कर दें। तू समझा? सेकुलर सरकार है, लोकतंत्र है, हम आजादी है, जिद है मुसलमानों का। मुसलमानों के जिद ने भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया। लोग कहते हैं मुसलमान भाजपा कैसे हराएगा। एक भी मुसलमान से इंटरव्यू लीजिए, मुसलमान भाजपा को जिताया क्या, कहीं जिताया आज तक? अबे जब तुम जिता नहीं सकते तो तुम हरा कैसे सकते हो, ये बताओ। जो जिताने का दम रखता है वही हराने का दम रखता है। मुसलमान सेकुलर पार्टी को जिताता, सेकुलर पार्टी को हरा सकता है, ये तो हम मान लेंगे, लेकिन भाजपा को तो मुसलमान जिताया ही नहीं। जो राम को लाए हम उसको लाएंगे, तो जो राम को लाए हैं उसको जो लाए हैं वही उसको हरा सकते हैं, हम तो नहीं हरा सकते। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ना हम राम को लाए हैं, ना हम भाजपा को लाए हैं, हम तो कुछ लाए ही नहीं। घुमा फिरा के जो मुस्लिम समुदाय है उसके ऊपर डाल रहे हैं आप। पूरा समुदाय खेला जो हुआ बंगाल में, खेला कैसे हुआ? खेला 6 महीने पहले इसी दफ्तर पर मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था, हुमायूं कबीर कुत्ता है, कमीना है, नालायक है, मरदूद है, मुनकिर है, मुशरिक है, मुनाफिक है। मुसलमानों ने कहा तुम मुनाफिक हो, मरो। अभी कुछ नहीं हुआ है। और भाई ये वाला जो आपको साइड में यहाँ पर दिख रहा है, ये पनौती बंदे को देखिए, जिस भी पार्टी को सपोर्ट करता है वो पार्टी उस जगह पे हार ही जाती है। और इस तरीके से देखिए वो पनौती अपनी कैसे छुपा रहा है। जहां पर जीत रहे हैं वहां पर उनको जनता जनार्दन को थैंक यू बोल रहे हैं, और जिस जगह भी हार जाते हैं वहां पे बोलते हैं कि बीजेपी ने वोट चोरी किया है। और इन एंड्स इन्फ्लुएंसर को देखिए जो कि वो मैसिव पोस्ट प्री पोल वायलेंस करे, और उनकी डेमोक्रेसी कहां पे चली जा रही है, और वो उनकी डेमोक्रेसी कहां पे चली जा रही है। और जहां पर बीजेपी जीती तो ये बोल रहे हो कि वोट चोरी हुई है। वाह दुग्गल मियां वाह। और भाई राहुल बाबा का तो कुछ अलग ही खेल चल रहा है, वो यहाँ पर ट्वीट कर रहे हैं वोट चोरी वोट चोरी। अगर भाई आपको इतनी ही टेंशन है, आपके पास इतनी ही प्रूफ सब कुछ है, तो अब जैसे ही कैंपेन खत्म हुए निकल क्यों गए? क्या हुआ, निकल क्यों गए?
और जो आजकल रील्स देख देख कर ब्रेन वोट हो गए, मुझे लगता है आजकल जो ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर है वो भी यहाँ पर, तो मुझे लगता है ये ब्रेन रोट हो गए। इसलिए तो राहुल गांधी को आजकल लोग यहाँ पर रोस्ट करते जा रहे हैं। और देखिए इस बंदे ने तो किस लेवल पर यहाँ पर राहुल गांधी को रोस्ट ही कर डाला है। राहुल गांधी हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सुखी नेता है। ना जीत की उम्मीद, ना हारने की डर, ना जीत की उम्मीद, ना हारने की डर, ना पत्नी का टेंशन, ना बच्चों का फिक्र, ना उम्र का लिहाज, ना खोपड़ी में दिमाग, ना उम्र का लिहाज, ना खोपड़ी में दिमाग, बुद्धि सुनी फिर भी ज्ञान का भंडार, ना कोई धंधा, ना कोई रोजगार, फिर भी लाइफ। जब बेवकूफी की बात चल ही रही है तो हम एक पार्टी को कैसे भूल सकते हैं? अरे हाँ, जो सपोर्टर है वो है आम आदमी पार्टी। 2.5 लाख सुरक्षा बल लगाए गए। कल्पना कीजिए, अमेरिका ईरान से लड़ने के लिए 50,000 सैनिकों का इस्तेमाल करता है और भारत की मोदी जी की सरकार ममता बनर्जी से लड़ने के लिए 2.5 लाख सैनिकों का इस्तेमाल करता है। अच्छा, तो आपको प्रॉब्लम क्राइम करने से नहीं है, लेकिन आपको प्रॉब्लम इससे है कि आप क्राइम करने से रोक कैसे सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो ये जीत हुई है बंगाल में बीजेपी की, वो बहुत हिस्टोरिकल जीत हुई है। अब ये जीत बहुत हिस्टोरिकल क्यों है? इसके बहुत सारे कारण हैं। इनका गुंडा राज था, 15 सालों का डोमिनेशन था, वो बीजेपी ने एक ही बार में खत्म कर दिया। और आप लोगों को अच्छे से पता है कि वेस्ट बंगाल एक बॉर्डर कनेक्टेड देश है और आप लोगों को पता है कि पिछले काफी समय से कुछ ऐसे लोग भी थे बंगाल में जो कि टीएमसी से पक चुके थे, इसलिए यहाँ पर बीजेपी की बढ़िया जीत हुई है। अब उनकी कमांड एक नेशनलिस्ट पार्टी के हाथ में है। तो आपका इस पे क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तो ऐसा ही होप आपको ये वीडियो पसंद आता वीडियो को लाइक, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।